हमारे 2500 के गुलाम हो गए। तुम आगे तुम कुछ बोलोगे नहीं, हमने तुमको 2500 कैश में देने हैं, गिफ्ट के रूप में देने हैं, मिठाई के रूप में देने हैं, या कहीं किसी और के वस्तु के रूप में देने हैं। विषय ये है कि जहां जनता का सवाल है, पहला सवाल था कांग्रेस ने पूछा था बीजेपी में कोई औरत नहीं होती, यहाँ से चालू हो गया। तो बीजेपी में कोई औरत नहीं है तो इसीलिए इन्होंने रेखा गुप्ता को बैठा दिया। दिल्ली में कोई आदमी जो बीजेपी के लिए आज तक काम किया उसमें कोई कैपेबल नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता। क्या कांग्रेस में भी दिल्ली के लिए जिसने काम किया आज तक उसमें भी कोई कैपेबल नहीं होने, और झाड़ू में भी जो भी दिल्ली के लिए सच में काम किया उनके कोई कैपेसिटी नहीं है? क्या आप खाली बाहर से आयात करके लाओगे, उनको टिकट दोगे और उनके ऊपर रोटियां सीखोगे? अगर ऐसा ही चलाना है तो देश में कानून बना, जैसे जनता के लिए कानून है। रेखा गुप्ता तो दिल्ली की ही है ना, वो हरियाणा की है ना। जैसे इन्होंने दिल्ली में शालीमार बाग में कितने समय से रह रहे हैं। शालीमार बाग में रहे, वो बात सही है, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि बीजेपी में कोई औरत को चेहरा नहीं बनाते, खाली बीजेपी में पुरुष ही चेहरा होता है। बना के दे दिया तो हाँ, तो ये आरएसएस की देन है ना, ये तो बीजेपी की देन है। आरएसएस जड़ से काम करता है, जड़ पे जाके काम करता है। लेकिन आरएसएस के बाहर के लोग देखो ना, जो बीजेपी में आए, अगर देखा जाए तो जो लवली कांग्रेस का 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहा है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उसको 3 दिन का स्पीकर बना दिया। तो तुम्हारी वॉशिंग मशीन अच्छी है, 3 दिन का स्पीकर बना दिया, 500 करोड़ चंदा मिल गया, 500 करोड़ को 200 चंदा लोगों को बांटने में चला गया, 300 करोड़ का कार्यालय होगा, बात खत्म। तुम्हें कुछ मिलाना है, हमें कुछ मिलाना है। जनता की जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, और बाकी जो रही दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी क्या है? खाली कोई भी चीज, अभी ये जो जेएनजेड का चल रहा है, इसके आड़ में क्रेडिट तो सबको चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, झाड़ू को भी चाहिए, इवन सपा वालों को। आड़ में ही अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। नहीं, इसके अमित शाह का इस्तीफा मांगने से इस्तीफा नहीं होगा। इनके लिए ठोस काम कांग्रेस को करने पड़ेगा। पहली बात, कांग्रेस को जिंदा रहना है, सच में बताता हूँ। अगर कांग्रेस रहना है तो इस्तीफे मांगेगी। कांग्रेस को जिंदा रहना है तो गांधी परिवार छोड़ के किसी को भी बिठा दो, कांग्रेस जिंदा रह जाएगी। क्योंकि कांग्रेस को लोगों से, कांग्रेस से नफरत नहीं है, गांधी परिवार से नफरत है। क्योंकि आज तक इन्होंने जो बोया हिंदू मुस्लिम की दरी, वो आज तक नहीं। उनका नारायण दत्त तिवारी उनका मुख्यमंत्री था, यूपी उत्तराखंड वाला, वो उन्होंने आज तक उनके परिवार से कोई पूछता नहीं है। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं हुए? क्या वो कांग्रेस से नहीं थे? बोल लो, क्योंकि हमें राजनीति आती है। तो 1947 से 1950 में हमारा संविधान बना था, 1947 में हम आजाद हुए, आज 2026 है। अब तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं हमारे देश में, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जनता की पहली पसंद कभी से रहे नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा देने से रहे, जिन्होंने जमीनी हकीकत भी बोया। उसके बाद आए अटल जी। अटल जी ने भी उन्होंने बता दिया मैं कविता करने जा रहा हूँ, मैं जेल जाने वाला हूँ। कौन आता है बताता? पूरी झुंड की झुंड, तिहाड़ जेल कम पड़ता था, लोगों को डर लगता था, भाई ये कौन सा ये है। तो जिन्होंने हकीकत में काम किया, आज मोदी जी का काम भी बहुत दुनिया में ये है। लेकिन हमारे यहाँ पे के नेताओं के मन में एक जहर होता है, पार्टी कोई भी हो, नेताओं के मन में कुर्सी के सिवा हम जाएंगे नहीं। कुर्सी हमारी पट्टेदारी है, और हमारे पट्टेदार के सिवा तीसरा कोई आदमी आएगा नहीं। तीसरा आदमी किसी को आने देना नहीं। एक तो कांग्रेस का आएगा, एक तो बीजेपी का आएगा, तीसरा आदमी आ गया तो हम तीसरे को बवाल करके रखेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके इसमें जो भी नियम बनाने हैं, ये ठोस कानून, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोगों के लिए ठोस कानून होने चाहिए। किसी पार्टी के नेताओं के लिए अलग कानून, जनता के लिए अलग कानून। इससे क्या होता है, जनता भ्रमित हो जाती है। अगर तुम वोट देते हो तो 5,000 रुपए ले लो, नहीं देते हो तो 10,000 रुपए ले लो, खुश रहो, हमें वोट मत देना। हमारे पास यूएन मशीन है, नया फंडा चल रहा है, तुमने वोट डाला तो भी कमल को जाएगा, नहीं डाला तो भी कमल को जाएगा। तुम 12 के 12 नाम ऊपर लिखे होंगे, लेकिन नीचे सब कौन सा भी बटन दबा दो, कमल के सिवा जाता नहीं। ये तो प्रतिपक्ष जो विपक्ष जो है ना, ये तो लगाता ही रहा है इतना। लेकिन सारी ही स्टेट में लगातार 3 साल से ये निकलती आ रही है, तो ये तो बात एक सोचने की तो है। इसमें बात क्या है कि इन्होंने मिल बांट के खाया है, सभी ने, मतलब कांग्रेस हो या बीजेपी, इन्होंने मिल बांट के खाया है। आधा तुम पट्टा तुम उधर का ले लो, आधा पट्टा हम इधर का लेंगे, बीच में जनता को रखेंगे, दोनों के मलाई खा के दोनों जनता को रोने को छोड़ देंगे। जनता के लिए हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास यूएन नाम की मशीन है, अगर कांग्रेस ज्यादा चलाते, तुझे कौन सा चाहिए, रायबरेली चाहिए ले ले, अमेठी चाहिए ले ले, पट्टा तेरा पट्टेदार है, तू पट्टेदार बन जा। अभी वो साउथ में क्यों चले गए? क्योंकि इनको पता चल गया कि जो नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का गढ़ था, उन्हीं लोगों ने इनको बाहर कर दिया। पहले हिंदी कहते थे, वो ना हिंदी बोलते हैं ना अंग्रेजी बोलते हैं, ये दोनों भाषा को रिमिक्स करके ऐसी भाषा बनाते हैं ना, वो दोनों भाषाओं की गरिमा रहेगी ना, दोनों भाषा की अस्तित्व रहेगा। क्योंकि बिहार में देखो मैथिली भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी का नाम ले जाता है। उत्तर प्रदेश में ब्रज अवधी बोली जाती है, हिंदी का नाम ले जाता है। इसके आड़ में जितने भी बवाल होते हैं, लेकिन बवाल के लिए कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा जाता।
इतने भी आज तक बवाल हुए, इसके लिए सवाल अभी लेटेस्ट आ रहा है ना यूपी का, चंदा चंदा अयोध्या मंदिर के चंदा के ऊपर बात चल रही है। चंदा चोरी का सबसे बड़ा है, जब लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाली थी उस समय यही चंदा चोर कह रहे थे हमने इनको कैसे कैसे मारा, और जहां बाबर का गुम्बद है उसके ऊपर चढ़ने वाले के ऊपर कितनी फायरिंग कर दी, इसकी हम तलाश देते थे। और लोकसभा के सांसद में रामगोपाल यादव ने कहा है गुम्बद पर तो कोई चढ़ेगा नहीं है, चढ़ेगा तो इतने हिंदुओं की कत्ल किए जाएंगे कि वहां तक पूछा नहीं जाएगा। विषय ये है हमें ना हिंदू मुस्लिम चाहिए, आज के कलयुग के बच्चे को चाहिए रोजगार, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात चाहिए विकास, विनाश नहीं चाहिए। सारे पार्टियों को विनाश के नाम के आड़ में जैसे कॉकरोच बिठा दिया, कॉकरोच का रोल का था, नीट की एग्जाम थी या मोदी को गालियां देना इनका मकसद था, या इसके आड़ में 3 नेता, एक राजस्थान से उभरेगा, एक तुम्हारा उड़ीसा और बंगाल से उभरेगा, एक महाराष्ट्र से उभरेगा, 3 नेता बन गए। भाई तीनों आ जाओ कांग्रेस में, तुम टिकट देता हूँ, अगली बार जीत के आ जाओ, मैं तुम तीनों को तुम्हारा मुखिया बना देता हूँ, हो गई। इतनी ही खाली मंशा है। तो ये ना नीट का आंदोलन रहा ना कॉकरोच का आंदोलन रहा। दूसरी बात, आज तक जितनी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर क्रांति, जब जब क्रांति की बात आ गई, सबसे पहले क्रांति की बात में सबसे पहले आम आदमी की दिक्कत हुई है। तुम टेक्नोलॉजी लाए तो आम आदमी के लिए टेक्नोलॉजी का कोई यूज समझाने वाला नहीं है। जब समझाने की बात आ गई तो उसमें 10, 20, 30 साल चले गए, तब तक तो राजनीति खत्म हो गई। राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया था, उसके बाद 30-40 साल देखो ना, 30-40 साल चले गए, तब तक तो हमें कंप्यूटर समझ में नहीं आया। तभी कंप्यूटर समझ में आया तो मोदी जी का युग आ गया, मोदी जी का युग में मोबाइल आ गया, तो मोबाइल में 30-40 साल मोबाइल समझने तक, तब तक तो मोबाइल बंद हो जाएगा, तब तक नहीं करके टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तब तक तो मोबाइल नाम की चीज ही नहीं रहेगी। अभी बीच में देखो 3-4 दिन दिल्ली में खाली मोबाइल नेट दिन भर बंद करके रखा था, लोग जैसे नशा करते हैं ऐसे हालत हो गई थी। कोई यहाँ दिल्ली में बोलते हैं कोई नशा करता है, आपू, चरस, गांजा, भांग, दारू, ये सारी नशा होती थी, पुराने जमाने के लोग बिगड़ गए। लेकिन आज के जमाने नेटवर्क एक बहुत बड़ी नशा हो गई। आज किसी भी मोबाइल वाले के दिन भर मोबाइल बंद करके देखो, एक तो पागल हो जाएगा या सामने वाले का मर्डर कर देगा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? टेक्नोलॉजी लाने वाले, टेक्नोलॉजी चलाने वाले, या देने फ्री के। बात आपकी सारी सही है। अभी जो